जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर 2021। आज की करंट अफेयर आपके सामने है। द राइट लिवलीहुड अवार्ड, आइए देखते हैं। लाइफ को मिला 2021 का राइट लिवलीहुड अवार्ड। लाइफ को मिला 2021 का राइट लिवलीहुड अवार्ड। लाइफ क्या है? दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, लाइफ का फुल फॉर्म है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, को 2021 राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला। इसे कमजोर समुदायों को उनकी आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के अपने अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के जमीनी दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया गया है। इसे कमजोर समुदायों को आजीविका, उनकी रक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का दावा करने के लिए सशक्त बनाने के जमीनी दृष्टिकोण को अपनाया गया है, सम्मानित किया गया है। किसको? लाइफ, ये कमजोर समुदाय के लिए, ये कमजोर समुदाय के लिए था। पुरस्कार विजेताओं का चयन स्टॉकहोम बेस्ट राइट लिवलीहुड की जूरी द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्टॉक बेस्ट राइट लिवलीहुड की जूरी द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है फेसबुक। फेसबुक ने भारत में लॉन्च किया क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम। फेसबुक ने भारत में लॉन्च किया क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम। फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन एंड इनेबलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपने समुदायों को लर्न अर्न एंड ग्रो का अवसर प्रदान करेगा। यह विशेषज्ञों के साथ लाइव मास्टर क्लास रुझानों पर नवीनतम जानकारी प्रदान करेगा। पाठ्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को एक पाठ्यक्रम पूर्णता पत्र प्राप्त होगा। ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कांस्य पदक जीता। किसने कांस्य पदक जीता? एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शरत कमल साथियान, ज्ञान शेखरन, उनके जो साथियान थे ज्ञान शेखरन और हरमीत देसाई की भारत पुरुष टीम ने 1 अक्टूबर 2021 को कतर की राजधानी जो है दोहा है, एशियाई में टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से हार गए थे। इस बीच सुतीर्थ मुखर्जी, अर्चना गिरीश कामत और श्रीजा अकुला की भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। जम्मू कश्मीर एलजी ने जम्मू में भारत पाक सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी का उद्घाटन किया है। किसका सेरेमनी उद्घाटन किया है? रिट्रीट सेरेमनी का। किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। एक ऐतिहासिक घटना में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो मनोज सिन्हा ने 2 अक्टूबर 2021 को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सचेतगढ़ में आकटोई पोस्ट पर रिट्रीट समारोह का उद्घाटन किया
है? कौन से ऑक्ट्रोई पोस्ट? इसका उद्घाटन गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर किया गया था। या पहल सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा किया गया, बीएसएफ के द्वारा किया गया था। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड 2021 की घोषणा। इंडिया टुडे हेल्थ गिरी अवार्ड 2021 को दिल्ली में गांधी जयंती पर उन कोरोना योद्धाओं की भावना को सलाम करने के लिए प्रस्तुत किया गया है जिन्हें ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किया है। लोकनायक अस्पताल दिल्ली को कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ सरकारी अस्पताल का पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक को बेस्ट स्टेट कॉम्बैटिंग कोविड-19 दिया गया है। गुजरात और केरल को बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव बाय आ स्टेट मिला है। गुजरात और केरल को बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव बाय आ स्टेट मिला है। नीति आयोग, आइए इसमें चर्चा करते हैं। नीति आयोग WEP वेब 75 महिलाओं को सम्मानित करने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल। आइए पहल कौन सी है? स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 75 महिलाओं को सम्मानित करेगी। WVP का फुल फॉर्म क्या है? द वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड WTI 2021 महिला उद्यमियों के योगदान का जश्न मनाएगा। आवेदन पत्र wep.government.in पर उपलब्ध है और आवेदन 31 दिसंबर 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। जो आवेदन 75 महिलाओं का है वो 21 दिसंबर 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के नोवाखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन। बांग्लादेश के नोवाखली, बांग्लादेश का एक स्थान है, वह नाम है नोवाखली में एक गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बांग्लादेश के नोवाखली में ऐतिहासिक गांधी आश्रम ट्रस्ट में पुनर्निर्मित गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने किया है। ये जो संग्रहालय जो 152वीं जयंती थी महात्मा गांधी की, तो वहाँ पे संग्रहालय में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने किया है। अहिंसा सत्याग्रह और महात्मा पुनरीक्षित विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 1946-47 में महात्मा गांधी ने नोवाखली का दौरा किया था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नागालैंड। कौन करेगा? नागालैंड। किसकी की राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नागालैंड। नागालैंड 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। पचपनवीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फरवरी 2021 में आयोजित की गई थी और इसकी मेजबानी चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन ने की थी। जो 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप फरवरी 2021 की थी, तो आयोजित वह
चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन ने किए थे, या एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI द्वारा आयोजित किया गया था। दिल्ली गवर्नमेंट टीम दिल्ली मेकिंग थिंग्स हैपन। दिल्ली गवर्नमेंट टीम दिल्ली मेकिंग थिंग्स हैपन। दिल्ली को सरकार से 18 करोड़ रुपए से अधिक का ग्रीन फंड मिलेगा। कितने करोड़ का? 18 करोड़ रुपए से अधिक ग्रीन फंड मिलेगा। केंद्र वायु प्रदूषण प्रबंधन में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP 2021 के तहत दिल्ली को 18 करोड़ रुपए से अधिक देगा। यह पहली बार कि इसे 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 एकाग्रता में 20 से 30% की कमी के लिए NCAP से धन प्राप्त होगा। NCAP 132 ऐसे गैर प्राप्ति शहरों को कवर करता है जो निर्धारित राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों NAAQS को पूरा नहीं करते हैं। केरल रेल ने रेल सुरक्षा तकनीक के लिए IISC के साथ समझौता किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISC का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। ISC इनक्यूबेटेड स्टार्टअप L2M रेल और सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट SID ने केरल रेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर इलाकों में रेल सुरक्षा को बढ़ाना है। L2M रेल टीम और IISC ने स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम SHMS विकसित करने के लिए फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग सेंसिंग तकनीक का बीड़ा उठाया है। CCI प्रमुख अशोक कुमार गुप्ता को मिला NFRA के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार। CCI प्रमुख अशोक कुमार गुप्ता को मिला NFRA अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार। अशोक कुमार गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, इंग्लिश में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेफ्रा के अध्यक्ष R श्रीधरन 3 वर्ष तक शीर्ष पर रहने के बाद छोड़ रहे हैं। 3 वर्ष के बाद इस पद को छोड़ देंगे। कौन? अशोक कुमार गुप्ता नहीं, हाँ अशोक कुमार नहीं, R श्रीधरन। गुप्ता जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष हैं, वो 1 अक्टूबर 2021 से 3 महीने के लिए नेफ्रा अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 3 महीने तक इसको गुप्ता जी को। हाँ, अशोक कुमार गुप्ता को 3 महीने के लिए नेफ्रा अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन आंसर पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय
उद्घाटन ध्वज उद्घाटन कहाँ किया गया है? लेह में। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह में। वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग इनॉर्गरेटेड? लेह। क्वेश्चन नंबर 2, किसने जल जीवन मिशन एप्लीकेशन और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी ने। हु लॉन्च्ड जल जीवन मिशन एप्लीकेशन एंड नेशनल जल जीवन कोष? नरेंद्र मोदी लॉन्च किया। तो तीसरा क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्ड टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? सौरभ भट्टाचार्य ने जीता है। Who won the आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्ड टूर्नामेंट 2021? सौरभ भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक ने तमिलनाडु राज्य को कितने अमेरिकी मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है? 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड हाउ मेनी मिलियन यूएस डॉलर्स लोन टू तमिलनाडु स्टेट? 150 मिलियन यूएसए डॉलर। नर्सिंग सेवा का एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? नर्सिंग सेवा के लिए स्मिता देवरानी। Who was appointed as the additional director general of military nursing services? स्मित देवरानी सर्विस। क्वेश्चन नंबर 6, वन जीव सप्ताह दिवस कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। वन जीव सप्ताह दिवस कब मनाया गया है? 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। When was World Life Week Day celebrated? 2 अक्टूबर to 8 अक्टूबर। किसने जंगलनामा आ स्टोरी ऑफ द सुंदरबन पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने लिखी है। Who wrote the book जंगलनामा आ स्टोरी ऑफ द सुंदरबन? अमिताभ घोष। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल का प्रजाति कहाँ खोजी गई है? महाराष्ट्र में। किसकी? फ्रेश वाटर ईल की। Where was the species of blind freshwater eel discovered in the state? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? श्रीलंका। कौन विदेश सचिव? हर्षवर्धन श्रृंगला। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला हैज गॉन ऑन अ फेवर डे विजिट टू विच कंट्री? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 11, 1 अक्टूबर को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 96वें स्थापना दिवस। विच एस्टैब्लिशमेंट डे डिड द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सेलिब्रेट ऑन 1 अक्टूबर 1960? उत्तर प्रदेश को किस शहर में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया? नोएडा को। In which city of Uttar Pradesh the first pollution control tower was established? नोएडा को। 13 क्वेश्चन, भारत के खेल सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजाता चतुर्वेदी को। Who was appointed as the new sports secretary of India? सुजाता चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 14, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामाडी डोबोया ने शपथ ली है? गिनी के राष्ट्रपति ने मामाडी डोबैया ने शपथ ली है। कोलोनल मामाडी डोबैया वॉज स्worn इन एज द
प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? गिनी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे वन डिस्ट्रिक्ट वन फ्रॉड कट योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कंगना रनौत को। Whom did the Uttar Pradesh government make the brand ambassador of one district of product scheme? कंगना रनौत। बस आज के लिए इतना ही। कल 5 अक्टूबर है, तो कल के करंट अफेयर कल के दिन होगी। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।